मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। क्या आपको पता है यह कथन किस विद्वान का है? अगर नहीं पता तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है वर्ष 2013 में पूछे गए कथन व पंक्तियाँ। और आपको मैं बता दूँ कि JRF आपको करना है तो पुराने वर्षों में पूछे गए कथन पंक्तियाँ ये सभी रचनाएँ या रचनाकार आने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं इनके विषय में। प्रथम पंक्ति है, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। किसकी पंक्ति है ये? जयशंकर प्रसाद जी की। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है कामायनी, उसी का ये सर्ग है लज्जा सर्ग, उसी से ये पंक्ति ली गई है। और ये इसी तरह से कामायनी से अगर पंक्तियाँ पूछी जाती हैं तो ऐसे ही पूछी जाती हैं। कौन सी पंक्ति किस सर्ग से ली गई है या फिर किसकी है? मनु की है, श्रद्धा की है, इड़ा की है, किसने कही है वो पंक्ति? इस तरह से प्रश्न बनते हैं और यहाँ से तो बहुत बनते हैं। याद कैसे रखेंगे? काम 35 हो गया, कामायनी से काम 35, इसका सन भी याद रहेगा। अगली पंक्ति, सुने हैं कथा कौन निर्गुण की, रच पच बात बनावत। कौन कथा सुनेगा इनकी? जैसे कबीरदास जी, रच पच बात बनावत। इनकी कथा कोई नहीं सुनेगा। इनकी कथा सिर्फ वही सुनेगा जो अंधा है, अर्थात सूरदास। सूरदास जी जन्मांध थे, इनके विषय में बताया जाता है ये जन्म से अंधे थे। तो सुने है कथा कौन निर्गुण की, रच पच बात बनावत। अगली पंक्ति, कितना अनुभूतपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। किसका कथन है ये? कितना अनुभूतपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। जयशंकर जी के प्रसाद जी का जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, उसका ये कथन है। और ये कहा किसने है ध्रुव स्वामिनी नाटक से? स्वयं ध्रुव स्वामिनी का कथन है ये, याद रखिएगा। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये कितना अनुभूतपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, यह स्वयं ध्रुव स्वामिनी ने कहा है। अगली पंक्ति, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। अब आपको प्रारंभ में बताए गए पंक्ति का उत्तर मिल गया होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। और ये पंक्तियाँ तो वर्ष 2020 तक कई बार पूछी गई है। TGT, PGT, टेट, नेट, यहाँ से ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ये कविता के विषय में किसने कहा है? शुक्ल जी ने। याद रखिएगा, बहुत आती है। अगली पंक्ति, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। किसने कहा है? ये भी बहुत आती है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी को याद रखना। अगली पंक्ति, आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है। किसने कहा है? सरदार पूर्ण सिंह ने। आचरण की सभ्यता निबंध है ना इनका, उसी से है ये। आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है, सरदार पूर्ण सिंह। अगली पंक्ति, रूपों में एक अरूप सदा खिलता है। किसने कहा है? अज्ञे जी ने। रूपों में एक अरूप सदा खिलता है। अगली पंक्ति, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। किसकी पंक्ति है ये? निराला। और ये निराला जी की कविता है जो कि हमारे सिलेबस में है। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। अगली पंक्ति, मुक्त करो नारी को मानव। किसने कहा है? पंत जी ने। सुमित्रानंदन पंत जी ने। मुक्त करो नारी को मानव, सुमित्रानंदन पंत। अगली पंक्ति, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। किसने कहा है? शेर ने। शेर से अर्थात शमशेर बहादुर सिंह। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, शमशेर बहादुर सिंह। अगली पंक्ति, केशव कहे न जाए का कहिए। किसकी है? तुलसीदास। केशव कहे न जाई का कहिए, तुलसीदास। याद रखिएगा, ये पंक्ति गलत हो जाती है ज़्यादातर। केशव कही न जाए का कहिए, तुलसीदास। अगली पंक्ति,
अविगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर मन ही भावे। सूरदास। अविगति गति कछु कहत न आवे, सूरदास। अगली पंक्ति, राम भगत अनियारे तीर। किसकी पंक्ति है ये? कबीरदास जी। राम भगत अनियारे तीर। अगली पंक्ति, जोरी लाए रकत कै लेई। पंक्ति के रचनाकार हैं जायसी। जोरी लाई रकत कै लेई, जायसी। अगली पंक्ति, एही रूप शक्ति ओ शिव, एही रूप त्रिभुवन कर जीव, जायसी। पद्मावत की हैं ये। अगली पंक्ति, जसोदा कहा कहों सो बात, तुम्हारे सुत के करतब मुँह पे कहत कहे नहीं जात। चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। जसोदा कहा कहों सो बात, तुम्हारे सुत के जो कर्तव्य हैं वो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। चारों से अर्थ चतुर्भुज दास, चारों कोनों में फैले हुए हैं। अगली पंक्ति, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे भ्रष्ट। किसकी है ये? जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ हैं। अगली पंक्ति, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम दंडी। और दंडी के किससे ली गई है? काव्य दर्श। ये भी विषय याद रखिएगा, क्योंकि अब 20 में ये पंक्ति के रचनाकार हैं ये ना पूछकर किस कृति से ली गई है ये पूछी गई है ये, तो ये आपको आना चाहिए। रचनाकार के साथ साथ किस रचना से ली गई है ये भी पता होना चाहिए। अगली पंक्ति, काव्यम ग्राहम अलंकारात। पंक्ति के रचनाकार हैं वामन, और वामन जी की किस कृति से ली गई है? काव्य अलंकार सूतवृत्ति। याद रखिएगा, ये पुस्तक है काव्य अलंकार सूतवृत्ति, उससे ये पंक्तियाँ ली गई हैं। अगली पंक्ति, मुख्यार्थ हरितिर दोष है। किसकी है ये? मम्मट की। मम्मट जी के कौन सा ग्रंथ है? काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश से ली गई है। मुख्यार्थ हरितिर दोष है, मम्मट। अगली पंक्ति, करोत किरीत प्रीत निबंधनम भामह। भामा के किससे है? काव्य अलंकार। भामा जी के काव्य अलंकार से ली गई है ये पंक्ति, करोत किरीत प्रीतम निबंधनम। तो ये आज का विषय यहीं समाप्त होता है। इसका दूसरा भाग कल मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।